हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे लौट रहा हूं क्योंकि मैं खुद कोविड-19 से इन्फेक्टेड था और कोविड-19 का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा उसके बारे में मैंने पोस्ट भी डाली थी। तो कई लोगों ने इंटरेस्ट बताया है कि हम जानना चाहेंगे कि आपका कोविड-19 का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं चाहूँगा कि मेरी ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कोविड-19 को लेके आपको इतना डरना नहीं है। ओके, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो आप तो जनरली कोविड-19 आपको ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं कर सकता। और अगर आप हेल्दी हो, फिट एंड फाइन हो, और मैंने तो देखा है मेरे कई रिलेटिव है जिनको डायबिटीज़ थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिन्होंने अपना हार्ट की सर्जरी वगैरह करवाई रखी थी, तो और अच्छी खासी उनकी उम्र थी, वो लोगों ने भी रिकवरी की है। तो एक मुझे लगता है ज़्यादातर कि एक डर बन जाता है। और मैंने आपको अभी ही बताया कि ऐसी वीडियो ना बनाया करें कि जिससे लोगों में एक डर हो जाए कि कोविड-19 से ये हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डर की वजह से ही आपकी जो कोविड-19 के जो सिम्टम्स है वो बढ़ते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी। वैसे तो जो कोविड-19 है वो मेरे फैमिली में 4 लोगों को हुआ था। मैं, मेरी वाइफ और मेरा जो एल्डर ब्रदर है और मेरी जो भाभी है उनको हुआ था। तो हम 4 लोगों को हुआ था। 17 अप्रैल को हमें फील हुआ था कि सभी को कुछ ना कुछ सिम्टम्स है, लेकिन मेरी बात की जाए तो मुझे जुकाम से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी और जुकाम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे लगा हो सकता है, लेकिन अभी कोविड-19 का टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। मेरे ब्रदर को खांसी की प्रॉब्लम थी, उसको कफ ज़्यादा ऐसा लग रहा था और वैसे ही कुछ सिम्टम्स मेरी वाइफ को और मेरे भाभी को भी थी। देन फाइनली 19 अप्रैल को शाम को हम सबको बहुत ही मीन्स सीवियर वीकनेस नज़र आई। वैसे सीवियर नहीं बोल सकते क्योंकि कोविड-19 उसके बाद जो कुछ हुआ था उसके हिसाब से उसको सीवियर नहीं बोल सकते, लेकिन इन जनरल हमें जब वीकनेस होती है तो इतनी वीकनेस नहीं होती है। तो बहुत वीकनेस मुझे फील हुई, मेरी वाइफ को पूरे जो पैर थे वो पैर में काफ़ी पेन हो रहा था। ये तकरीबन आधे से 1 घंटे तक ये चीज़ें हुई हम चारों के साथ। जब हमने अब हमारी जो फैमिली थी वो फैमिली को हमने खुद सेपरेट नहीं, मीन्स बच्चों को अलग से नहीं भेजा था, तब ये प्रॉब्लम हुई। वो दिन हमें रियलाइज हुआ कि हमें कोविड-19 95% तो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक तो RT-PCR जो टेस्ट रहता है वो करवाना चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हमें उनसे सेपरेट हो जाना चाहिए। टेस्ट हुआ हमारा तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लग गए वहाँ पे टेस्ट करवाने में। तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई हमारी उसी दिन और उसी दिन हमने जो मेडिकेशन वगैरह जो होती है कोविड-19 को लेके वो मेडिकेशन वगैरह भी स्टार्ट की और उसी दिन हमने CT स्कैन भी करवाया। जहाँ तक बात है CT स्कैन की, तो फैमिली में से 2 पर्सन थे, उनको कुछ लंग में इन्फेक्शन था और मुझे और मेरी भाभी को इन्फेक्शन नहीं था, नॉर्मल था। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक हमें कोई ज़्यादा मीन्स कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। वीकनेस धीमे धीमे बढ़ती है, धीमे धीमे स्लोली। और कई लोगों ने जो कोविड-19 से रिकवर हुए थे वो लोगों के साथ मैंने ये सारी चीज़ें उनको पूछी थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा कि नहीं ये जेन्युइन कोई एडवाइस हो सकती है, उसको मैंने फॉलो किया और सारे लोगों ने बोला था कि वीकनेस आपको आएगी। तो वीकनेस वैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम ऑलरेडी 4 लोग थे, चारों मैच्योर थे और स्ट्रॉन्ग थे। हमने पहले से ही सोच लिया था कि अब जो भी कुछ करना है हम चारों को ही करना है, हमारा कोई साथ नहीं देगा। वैसे फैमिली में मदर फादर को जब पता चला तो वो काफ़ी उनको मीन्स हमारी चिंता हो रही थी कि क्या हो रहा। तो फिर हमने ही खुद बोला कि आप चिंता ना करें, हम अच्छे हैं और अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। तो
मेंटली हम लोग सब स्ट्रांग थे। अब क्या होता है, 4-5 दिनों के बाद कुछ खाने में आ जाता है, पता नहीं, हम चारों लोगों को डायरिया हो जाता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे ये डायरिया है वो काफ़ी सीवियर हो गया था, क्योंकि डायरिया बढ़ता जा रहा था। जहाँ फैमिली के 3 मेंबर थे उनको कम हो गया था, उनको डायरिया की प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स खांसी वगैरह से जूझ रहे थे। कोविड-19 का पूरा पीरियड मेरा रहा कि जिसमें मुझे कोई खांसी की ज़्यादा दिक्कत नहीं रही। वैसे नहीं कि खांसी नहीं, लेकिन वैसे किसी को पता ही ना चले कि इसको कोविड भी हो सकता है, ऐसी खांसी हो रही थी मुझे, मीन्स सीवियरिटी नहीं थी अगर खांसी की बात करूँ तो। देन बात करूँ तो वीकनेस एक चीज़ थी जिसने मुझे पकड़ लिया था, क्योंकि 1 या 2 दिन ऐसे ही हुए थे जिसमें मुझे 7 से 8 बार डायरिया हो गया था, और काफ़ी मीन्स जो नॉर्मली होता है उससे ज़्यादा हो गया था। तो पूरा जो मीन्स बॉडी में जो लिक्विड होना चाहिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, वो कम हो गया। एक कंडीशन ऐसी थी, जब मैं फ़ोन वगैरह पे बात करता था तो मैं थक जाता था, मैं बात नहीं कर पाता। चलता था, थोड़ा बहुत चलता था तो भी वीकनेस लगती थी, और कई ऐसे केसेस भी मैंने देखे थे। तो मुझे मालूम था ये चीज़ें होगी, और फिर मुझे पता भी था कि मुझे डायरिया वगैरह ज़्यादा हो रहा है। तो फिर एक रात क्या हुआ कि एक रात ये थोड़ा जो डायरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मैंने खुद अपने आप को संभाला, और मैंने थोड़ा सोचा, और फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी आज के दिन के लिए मुझे ग्लूकोज की बॉटल वगैरह चढ़वा लेनी चाहिए, कहीं पे भी अस्पताल में जाके। मीन्स मुझे एडमिट नहीं होना है। मुझे पता था कि मेरी जो वीकनेस है वो मेरा बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो गया है, और लाइफ में मुझे कभी इतना डायरिया नहीं हुआ। तो मुझे पता चल गया था, मुझे पता था कि मुझे अस्पताल नहीं जाना है, क्योंकि ऑक्सीजन का और सारे जो लेवल थे वो मेरे ओके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लेकिन जहाँ तक बात है वीकनेस की, तो वो बहुत कम लगी, और मुझे लगा अगर सुबह तक मैं रुकूंगा तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं चाहता था कि कोविड-19 में था, मैं अभी रिकवर नहीं हुआ था, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने रात को ही बोला कि अगर कोई पहचान वाला है, कोई नर्सिस वगैरह, तो उनको बोलो बॉटल घर पे आके चढ़ाए, या फिर हम किसी मीन्स नर्सिंग होम वगैरह जाके जो नॉर्मली ग्लूकोज की बॉटल चलाई जाती है वो चढ़ाई। एक ग्लूकोज की बॉटल मुझे चढ़ाई गई, फिर मैं घर पे आ गया, और दूसरे दिन से मुझे नॉर्मली मीन्स वीकनेस थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर मैंने सोच लिया कि अभी ये डायरिया के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर से मैंने बात की, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दिए कि ये आपको लेने चाहिए। बोला आपको सीवियर थोड़ा डायरिया हो गया है तो आपको ये लेने चाहिए, और आपको अपना जो कुछ टेस्ट है वो भी करवा लेने चाहिए। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, देन शुगर टेस्ट जो होता है वो करवाया था, नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं। देन CRP का टेस्ट करवाया था जो इन्फेक्शन के लिए होता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ। और D डायमर जो आपका ब्लड थोड़ा थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो भी ऐसा होता है। तो मीन्स वो सारे डॉक्टर ने मुझे बोला ये टेस्ट करवा लो, तो मैंने टेस्ट करवाए, और टेस्ट करवाने पे मेरा जो CRP है वो 110 आया। मीन्स 110 CRP, उसका मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल जो CRP होता है वो 0 से 10 होता है। ओके, वैसे मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, नॉर्मली पढ़े लिखे हो आप तो आपको पता होती है। तो वहाँ पे बताया गया था नॉर्मल लेवल 0 to 10 और 110 था। मैंने खुद सोचा कि वैसे तो कोई दिक्कत बॉडी में है नहीं, तो ये CRP शायद इन्फेक्शन के लिए होता है। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बताया कि CRP ज़्यादा है, और मुझे थोड़ी ये जो मीन्स बोलेंगे कि हमारे जो लोअर एब्डोमिनल है वहाँ पे भी पेन हो रहा था, लेकिन नॉर्मल सा जैसे हम कभी वीकनेस फील करते। तो वो भी मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बताया नहीं, वो सीवियर डायरिया की वजह से आप सिर्फ CRP जो आपका बढ़ा हुआ है तो हमें एक CT स्कैन करवाना पड़ेगा। तो मैंने दूसरी बार CT स्कैन करवाया, ये शायद 5 से 7 दिनों के बाद ये चीज़ें हुई। तो मैंने अपना CT स्कैन करवाया तो उसमें जो लंग में जो इन्फेक्शन का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो 15% था। हालांकि मैं बिल्कुल मीन्स मुझे कोई भी मीन्स वरी वगैरह नहीं थी कि ये कुछ हो गया, मुझे ये हो गया, क्योंकि मुझे पता था मुझे रिकवर होना है। तो वो तो मुझे फील ही हो रहा था कि अभी हाँ ये जो चेस्ट है उसमें भी खिंचाव महसूस हो रहा था। तो वो मुझे पता था कफ वगैरह है, लेकिन वो दिक्कत नहीं कर रहा था। ओके,
सीआरपी बताया, सीआरपी में जो लेवल आया उसके हिसाब से वो इन्फेक्शन होना चाहिए, तो वो था। दूसरी एक चीज़ कि जब ये सीआरपी करवाया उसे एक दिन आगे मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नींद ही नहीं आई। 4 दिन मुझे नींद नहीं आई। अभी 4 दिन में 1-2 घंटे नींद आ गई हो कभी भी तो वो अलग बात है, कि जहाँ तक मुझे याद है मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल। जब भी मैं सोने जाता था तो जब भी आपकी आंख लगती है, जब आपका जब आप सोते हो तो एक वक्त आता है जब आपकी आंख लग जाती है। जब भी वो वक्त आता था वो टाइम पे मुझे ये जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है वहां पे एक जर्क लगता था, और वो पेनफुल भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उसकी वजह से मैं जाग जाता था और मुझे नींद नहीं आती थी। पूरी रात ये होता रहता था। तो मैंने मन बना के रखा था कि ये सारी चीज़ें होगी, सभी को होती है, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। देन मुझे पता चला जब मैं रिकवर हुआ, फिर ये 4 दिन चला। फैमिली के मेंबर्स भी बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे मालूम था, लेकिन फिर भी ये हो रहा था। फिर सीटी स्कैन करवाने के बाद जब मुझे बोला गया था कि अगर सीटी स्कैन में आपका लंग इन्वॉल्वमेंट होता है ज़्यादा तो आपको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। तो वहाँ पे हम गए। फिर मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने बात की कि देखिए ये सही है, हॉस्पिटलाइज में होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी मेरी वजह से परेशान ना हो। और मैंने अपनी इंश्योरेंस वगैरह भी 5 लाख तक की मेरी इंश्योरेंस थी, तो मुझे दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहाँ तक बात है रिकवर करने की, तो मैंने पहले से मन बना के रखा था कि होम क्वारंटाइन ही होना है, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर क्या होता है, कई सारी चीज़ें आपको मेडिकेशन ज़्यादा दिया जाता है, और कई लोगों ने भी मुझे बोला था। तो हॉस्पिटल के लिए मैं प्रिपेयर्ड था, लेकिन जहाँ तक बात है वो दिन की, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है। मैंने बोला कि देखिए वो वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर मेडिकेशंस अच्छे से मुझे दिए जाए, ये जो मुझे जो ज़्यादातर जो डायरिया हो रही थी उसके वजह से मुझे वो थोड़ा रोका जाए तो दिक्कत नहीं हो। तो फिर मैंने कहीं और से किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव पेशेंट हम नहीं लेते। तो वहाँ पे मेरा दोस्त गया और मेरी सारी जो मुझे फ़ोन पे बात करवाई कि क्या प्रॉब्लम। मैंने बोला ऐसा कुछ हो रहा है, और उन्होंने बोला कि दिक्कत नहीं है, जो मेडिकेशन ये दिए थे कुछ वो आपको चालू रखने हैं, और कुछ और मैं आपको विटामिन वगैरह लिख देता हूँ। और 5 दिन में अगर आपका सीआरपी लेवल है जो वो घटेगा नहीं, तो देन आपको हॉस्पिटलाइज होना हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज किया जाए। मैंने बोला दिक्कत नहीं, 5 दिन वैसे भी कर लेंगे कुछ भी। और अपमान हो गया, पहला दिन और दूसरे दिन ही मुझे नींद आ गई। देन प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम चली गई। जो डायरिया की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी कम हो गई मीन्स, ओके, तो वो भी मीन्स मैं उसे रिकवर करने लगा। देन स्लोली जब 3-4 तारीख को मुझे अपना रिपोर्ट करवाना था सीआरपी, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने खुद सोचा कि जो रिपोर्ट में होता है वो होगा, क्योंकि 110, 0 से 10 नॉर्मल होना चाहिए, 110 काफ़ी ज़्यादा है। मैंने रिपोर्ट करवाई। जब पहली बार रिपोर्ट करवाने गया था तो मुझे वीकनेस ज़्यादा थी, लेकिन दूसरी बार गया तो मैं काफ़ी फिट महसूस कर रहा था। फिर भी वो डर रहता है कि रिपोर्ट क्या आएगी। रिपोर्ट आई तो मेरा जो सीआरपी का लेवल है वो 5 आ गया, मीन्स अब मैं खतरे से बाहर था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने वो रिपोर्ट डॉक्टर के साथ शेयर की और मेडिकेशन वगैरह कुछ किया, और पूरा जो कोर्स था कोविड की जो मीन्स दवाइयाँ वगैरह थी वो भी कंप्लीट कर दी। मैंने अपनी टेस्ट करवाई, वो भी मैं नेगेटिव आ गया। मैंने बोला डॉक्टर को वीकनेस, तो वो बोला वीकनेस तो रहेगी। मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे धीमे धीमे मैं रिकवर कर रहा हूँ, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन वीकनेस कभी जिंदगी में हुई नहीं है। तो मैं थोड़ा मीन्स इम्पेशेंट हो गया था कि जल्दी। उन्होंने बोला दिक्कत नहीं है, आपको अभी रिकवरी के बाद भी थोड़ा रिलैक्स करो, अभी कुछ काम वगैरह में मीन्स टाइम मत बिगाड़ो, कुछ ऐसी एक्टिविटी मत करो जहाँ पे आपको आपका जो मीन्स स्ट्रेंथ है वो लगानी पड़े, तो रिलैक्स करो, आराम। तो खाने में दिक्कत वो हो रही थी कि मुझे खिचड़ी और जो कर्ड बोलते हैं, दही बोलते हैं, वो दोनों को मिला के ही मैं खाता था। डॉक्टर ने भी बोला था कि कुछ दिन आप यही डाइट रखो, 3 टाइम अगर होता है। जूस वगैरह, जूस मैंने बहुत पिए दोस्तों, मैं बोलूँगा जूस मैंने काफ़ी ज़्यादा, सुबह शाम में, सुबह 2 ग्लास और शाम को 2 ग्लास में ऑरेंज जूस पीता था। कभी पाइनएप्पल भी उसमें मिक्स कर देते थे, तो वैसे पीते थे। तो जूस, फ्रूट हमने बहुत सारे फ्रूट हमने मीन्स समझ लीजिए कंज्यूम किए, तो वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे थोड़ा मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रही। फिर यहाँ पे गांव में आया, फिर भी कुछ दिन के बाद मुझे पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन जैसा कुछ हुआ था, तो वो भी मैंने सोचा कुछ आफ्टर कोरोना के बाद कुछ हो सकता है, तो वो बता देना चाहिए आपको, मीन्स उससे दूर नहीं रहना है, क्योंकि कई लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है।
तो वो भी बताया, ऑक्सीजन लेवल वगैरह कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं ऑक्सीजन की भी। ऑक्सीजन लेवल की बात करूँ तो एक बार डॉक्टर ने बताया था कि आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उल्टे सो जाए तो आपकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगी। और ज़्यादातर लोगों की रहती है, लेकिन फिर हो सकता है आगे जाके आपकी ऑक्सीजन लेवल कम भी हो जाए। तो मुझे डर था थोड़ा कि ये ना हो, तो मैं रात को उल्टा जो उसे प्रॉन स्लीपिंग बोलते हैं तो वैसे उल्टा मैं सो जाता था। तो मीन्स फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वैसे सोचा था लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़े पॉजिटिव थे और आज भी कोई दिक्कत नहीं। और देन डॉक्टर को जब बोला कि सर रिकवरी हो गई तो अभी ये कुछ तो बोला ये दवाइयाँ, फिर एब्डोमिनल पेन की जब बात आई अभी 11-12 तारीख को भी मैंने डॉक्टर की विजिट की थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको डायरिया कुछ ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो मीन्स पूरा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो गया है और उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यू हो सकते हैं। तो आपको ये दवाइयाँ, तो वो दवाइयाँ भी मैंने ली, अभी वो दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है। अभी सिर्फ वीकनेस ज़्यादा है, कई बार वो मीन्स एक डायरिया का डर बैठ जाता है आपके दिमाग में जब इतना कुछ होता है। तो ऐसा मेरा भी, मैं सिंपली आपको बोलूँगा कि एक साइकोलॉजिकल एक मीन्स एक तरह का ऐसा हो जाता है कि मुझे डायरिया ना हो जाए। और कई बार अगर हो भी गया है तो मुझे डर लगता है उसी वक्त पे, तो मैं ORS वगैरह रखता हूँ, तो उससे मुझे अच्छा फील होता है। तो सिंपली मैं समझ गया हूँ ये क्यों होगा, क्योंकि बॉडी में कई बार डायरिया वगैरह हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है। और खाने में सब कुछ खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ संभाल में खा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी समझता हूँ कि एक दिन में कुछ ज़्यादा ही डाल दिया तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो मीन्स वैसे स्टमक में ही प्रॉब्लम, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब ये थोड़ा मीन्स ज़्यादा हो, इसकी वजह से मीन्स खाने में ठीक ठाक खाना खाते हैं और हेल्दी फूड लेता हूँ। देन स्लीपिंग हैबिट की बात करूँ तो कोविड के बाद मुझे स्लीपिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जो नॉर्मली जो स्लीप आनी चाहिए आपको रात को वो नहीं आती है, कई बार ऐसा हुआ तो पूरी रात भी नहीं आती। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ये मैं खुद भी समझ सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हो, कुछ मिनरल्स हैं वो आपके बॉडी में कम हो जाते हैं, तो ये चीज़ें होती है। और जो टाइम मैंने फेस किया है उसके हिसाब से ये होगा भी। ओके, तो उसी की वजह से यहाँ रिलैक्स करने के लिए यहाँ गांव में आ गया हूँ। अगर पहले की बात करूँ तो बॉडी में भी फैट वगैरह पहले थी, वो फैट थोड़ी आप ही, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी आगे की तो आप भी वो देख पाओगे, फैट वगैरह कम हो गई है। और कई बार मैं ये सोचता हूँ, चलिए थोड़े पॉजिटिव वे में सोचता हूँ कि मुझे वैसे भी ये लगता था कि मेरा जो मीन्स ये वाला जो वेस्ट का पोर्शन है वो भी बढ़ा हुआ था, और अगर चीन की बात करूँ तो ये पोर्शन भी बढ़ा हुआ था, और कहीं पे फील होता था जैसे यहाँ पे पीछे वगैरह की बॉडी, तो वो कम हो गया है। तो उसको मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि चलिए अच्छी बात है, ऐसे भी रिकवर भी हो गए, तो अभी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो गई, ऐसा फील होता है। तो दोस्तों वीडियो आई थिंक लंबी हो रही है, और कुछ और चीज़ें हैं जो भी मुझे आपको बतानी है, जैसे कि कोविड-19 में आप खुद क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, भले ही उनको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कुछ लोगों को आपको वो टाइम पे जब आप कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, तो वो टाइम पे कुछ लोग होंगे जो आपको उल्टे सीधे वार्न करेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें बताएंगे। जैसे जब मैं इन्फेक्टेड था तो कई लोग ऐसे ये जो मेरे चाचा वगैरह या उसका जो लड़का है उनको ऐसा कुछ हो गया, तेरे जैसे ही प्रॉब्लम थी और वो 2-3 दिन में ही वो उनकी डेथ हो गई। तो ये ऐसी चीज़ें भी होती है। और वो टाइम पे कई जो मेरे रिलेटिव्स होते हैं, मेरे पहचान में हमारे जो पहचान वाले कुछ लोग थे वो भी काफ़ी उनकी डेथ हुई थी, तो वो पता था उस वक्त, लेकिन मैं ज़्यादातर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और ज़्यादातर वो लोगों से बात करता था, वो पॉजिटिव होते थे, वो पॉजिटिव बात करते। और वैसे भी ये टाइम पे आपको अच्छी पॉजिटिव ही चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे कोई बीमारी वगैरह थे नहीं, तो हम सब लोगों ने अवॉइड करते थे ये सारी चीज़ों को कि ऐसे लोगों से बात ना की जाए जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और जो आपको ज़्यादा ओवर कॉन्शियस बना सकते हैं कोविड-19 को लेके। देन वैसे ही अनऑथेंटिक एडवाइस जो होती है, कई लोग बोलते हैं आपको कोविड-19 होगा, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई तरह के तरीके जो होम रेमेडी बताई जाती है, ये करो वो करो, कई चीज़ें होती है, लेकिन कई चीज़ें आपको नहीं करनी। आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है वो आपको पता होता है। ओके, जैसे बोलते हैं कि कई लोगों को आप अगर अदरक वगैरह दे दो ज़्यादा, तो वो उससे उनको मीन्स बॉडी में रिएक्शन होता है, कुछ उल्टी सीधी इफेक्ट भी होती है। तो आपको बोला गया है कि आपको अदरक का मीन्स
जूस वगैरह पीना है या अदरक का काढ़ा वगैरह पीना है, तो वो अगर आपको सूट नहीं करना है तो नहीं पीना है। ओके, आपको सूट वो नहीं है कि उसको पियोगे तो दूसरे तीसरे दिन ही ठीक हो जाए, तो वो चीजें ना हो। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं वही चीजें करो, डॉक्टर को पूछ के करो कुछ भी। सोशल मीडिया वगैरह से आपको दूर रहना है। और इससे दिक्कत क्या होगी कि फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, उसके ऊपर कई लोग ये रेमडेसिविर से ये होता है, ये कुछ दवाइयों से ये होता है, देन फिर कोविड में अगर आपको ये हो रहा है तो ये हो सकता है, और बहुत कुछ चीज़ें मीन्स ऐसी मीन्स मैं देख रहा था। मैं कोविड-19 से पहले ही ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी, और उसी टाइम पे मैंने सोचा था, जब मुझे इनिशियल लेवल पे था, जब इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने सोच लिया ये देखना नहीं है, क्योंकि ये ना ही मैंने पॉजिटिव न्यूज़ देखे हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी मैंने कोरोना के लिए नहीं देखी और नेगेटिव भी नहीं देखी, दोनों चीज़ें वो देखना ही बंद कर दिया। मैं उस वक्त पे क्या करता था, थोड़े एंटरटेनमेंट एक्टिविटी करता था। वैसे 7-8 दिनों के बाद तो थोड़ी मीन्स डायरिया की प्रॉब्लम, फिर भी वो टाइम पे भी मैं मोबाइल पे मूवीज़ मैंने देखी, देन कुछ कॉमेडी शोज वगैरह थे वो मुझे पसंद थे, तो वो भी मैं देखता था। मीन्स यूट्यूब वगैरह का यूज़ करता था, लेकिन यूट्यूब पे कई ऐसी चीज़ें जो मीन्स एंटरटेनिंग जो एक्टिविटी होती है वही करता था, अदरवाइज बाकी चीज़ें बन की। देन कुछ दिन जब थोड़ा वक्त गुजर रहा था, तो कुछ दिन हम लोगों ने कार्ड्स वगैरह भी खेले, हम 3 लोग 4 लोग जो भी मीन्स फिर बोर हो जाते तो कोई और एक्टिविटी करते, तो वैसे टाइम निकालते थे। और कई बार साथ में बैठ के थोड़ी गप्पे भी हाँके जाते थे, क्या होता है क्या नहीं है, मीन्स लोगों की बात करते थे, अपनी प्रॉब्लम की बात करते थे, और खाने पीने की बात करते थे, क्योंकि खाने पीने का काफ़ी शौक है हमारे फैमिली में। तो अगर रिकवर हो जाएंगे तो फिर इसे सेलिब्रेशन करेंगे, उसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रही दिमाग में। तो वैसे टाइम निकाला, और एक वक्त ऐसा है जब सबको ऐसा फील होने लगा कि नहीं अब फिट है थोड़ा। वैसे थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जो जनरली डे बाय डे जो हो रहा था उसके हिसाब से अब जो मीन्स ग्रेजुअली आपको वीकनेस होती है, कोई और प्रॉब्लम आती है, फिर कोई और प्रॉब्लम आती है, ये आती है, लेकिन फिर ये सारी प्रॉब्लम धीमे धीमे जो भी प्रॉब्लम नई प्रॉब्लम आनी बंद होती है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर किसी को जुकाम था तो वो कम हो गया था, अब वो अच्छे से सांस ले पा रहा था। वैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, कफ वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो सांस में तो वैसे मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को, फिर किसी को ज़्यादा पैर दर्द करते थे वो कम हो गए। तो सबके कुछ सिम्टम्स से सबको अंदर से समझ आ गया था कि नहीं प्रॉब्लम है। एक मेरी प्रॉब्लम थी जिसको लेकर सबको लगता था कि इसको कुछ। फिर 3 दिन मैं रुका, और जब मेरी CRP लेवल भी कम हो गई तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब कुछ है नहीं बॉडी के अंदर। ओके, फिर 3-4 दिन लगा कि वीकनेस है, और वीकनेस इतनी कम नहीं है, रिकवर हो रहा है और फील हो रहा है, और वैसा भी लग रहा था कि अभी कुछ है नहीं बॉडी में, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने सोचा आप रिपोर्ट करवाई जाए। तकरीबन 15 से 17 दिन हो गए थे, तो 14-15 दिन वैसे तो होते हैं इन जनरल, लेकिन हमने 17 दिन निकाल दिए। फिर सोचा चलिए टेस्ट करवा देते। टेस्ट करवाया, टेस्ट में नेगेटिव आ गए, और नेगेटिव आने के बाद आप मानोगे नहीं, बहुत खुशी हुई, क्योंकि कई दिनों से एक ही जगह पे पड़े हुए थे। देन कुछ बॉडी मेजरमेंट टूल होते हैं वो आपको रखने हैं, जैसे थर्मोमीटर, वो 5-7 दिन या 8 दिन तक आपको वो बुखार वगैरह रहता है, अदरवाइज उसके बाद कोई बुखार वगैरह हमें नहीं हुआ है। ओके, तो वो थर्मोमीटर आपको रखना है, तो आपको कब बुखार आ रहा है वो पता चले। देन आपको जो ऑक्सीजन मीटर होता है वो भी रखना है, जिससे पता चले कि आपका ऑक्सीजन का लेवल क्या है, तो उसको देखते रहना है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि उसको इतने भी ज़्यादा ओवर कॉन्शियस मत हो जाओ कि बार बार डाल के देखते रहो। दिन में 1 बार या 2 बार सुबह शाम आप देख सकते हो, अदरवाइज बार बार इतने कॉन्शियस हो जाओगे तो उससे आपके दिमाग पे ये हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा, लेकिन वो सोचने की वजह से कम हो जाएगा। और पेशेंट को भी डिस्टर्ब मत करो, उसको वो चीज़ों पे उसको कॉन्सेंट्रेट ही मत करवाओ कि ऑक्सीजन क्या ये वो। ओके, सिंपली देख लो कितना लेवल है, अच्छा चलो अच्छी बात है, 98 है, 99 है, 97 है, 96। कोविड के टाइम पे हो सकता है वो 95, 94, 93 भी हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा। ओके, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जैसे उल्टे सो होंगे वगैरह, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको ज़्यादा मीन्स उसको लाइटली लो कि ये करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ ना हो जाए, तो कॉन्शियस रहो उसके लिए, लेकिन ओवर कॉन्शियस मत हो जाओ।
ओके, क्योंकि प्रॉब्लम आपके लंग वगैरह में इन्फेक्शन है तो कुछ तो होगा आपके बॉडी के अंदर, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि वो हमेशा नॉर्मल आ गया। वैसे मेरा नॉर्मल ही रहा, क्योंकि मैं ये एटीट्यूड से मैंने उसको फेस किया था, तो वैसा होता है, तो आपको भी वो दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपकी जो हेल्थ है वो आप पूरे फिट एंड फाइन हो, और अगर आप कोविड-19 से जूझ रहे हो तो आप जल्दी से रिकवर हो जाओगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी सपोर्ट किया है। और जब ये प्रॉब्लम थी मुझे, तब भी मैंने देखा है कि कई सारे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ये लेवल पे पहुंचा है वो आप ही की वजह से पहुंचा है, तो मुझे आपका भी शुक्रिया बोलना चाहिए, तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। मैं हूँ रवि परमार। थैंक यू सो मच।